can host the Champions Trophy? And the resounding answer is no. Because where there's cricket to be played, there are mountains of garbage and heaps of construction, ladies and gentlemen. मैं आपको व्यू दिखा दूं कदाफी स्टेडियम का। तो ये इस वक्त ये एंट्रेंस है, ठीक है, और यहाँ से गुजरेगा जॉस बटलर। ये भी तो फिलहाल काम हो रहा है, लेकिन नहीं, जो लड़का फाइट कर सकते हो आपके प्रोग्राम में आते तो हैं यार, आप अपने लिए तो फाइट कर नहीं सके। इतनी लंबा आपका कैरियर है और कितने आपने 5 टेस्ट खेले हैं टोटल। कोई बात नहीं, तो आप अपने लिए तो फाइट नहीं कर सकते, आप दूसरे के लिए क्या फाइट करेंगे? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जब से ऐलान हुआ है ना दोस्तों कि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी मिल गई है, पाकिस्तान के यूट्यूबर हो गए बावले, पागल हो गए बिल्कुल यार, पागल। मतलब क्या कर देंगे ये समझ में नहीं आ रहा है मुझको। ये पागलों की तरह घूम रहे हैं। कहती हूँ कि यहाँ पे मेरा चलना मुश्किल है, आई कैन नॉट इवन वॉक प्रॉपरली। तो यहाँ पे ये काम का सिलसिला सारा जारी है। I'm showing you the pictures and see for yourself. This is the Gaddafi Stadium. The condition is so bad, so bad. टीम में, सीनियर टीम में आप क्या कोचिंग कराते हैं? सीनियर टीम में क्या कराते हैं? गला सीधा करवाते हैं उनसे। यही तो मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूं, नहीं करवाते ना? नहीं, क्या चाहिए? उसके बाद आप रिक्वायरमेंट क्या है भाई? वो और फिर जब पाकिस्तान ने इनके 2026 के T20 वर्ल्ड कप के ऊपर, जब पाकिस्तान ने इनके ऊपर हाइब्रिड की बात की, 9 दिन तक मामला लटका रहा। 9 दिन तक। इसकी समझ बहुत अच्छे तरीके से आ गई है, बचना बहुत मुश्किल नहीं। उसकी वजह ये कि आप हमारे साथ बैठे हुए 30 साल के बाद मतलब मेमोरी जो है ना बड़ी शार्प रहती है। 5 साल पुरानी बात भी निकल के आ जाती है सामने। इट्स हार्ड टू वॉक हियर। ये आप देख सकते हैं कि सारा इंतजाम है बैठने का। 38,000 लोगों की कैपेसिटी है। ना इनको खाने का ध्यान है, ना इनको पीने का ध्यान है, कुछ नहीं है। बस एक ही चीज कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी। उसमें भी सबसे ज्यादा पगला इसलिए पड़े कह रहे हाइब्रिड मॉडल हो गया 2026 का। Please give up. You cannot and should not be allowed to host the Champions Trophy. It's not just that Pakistan is unsafe, their stadiums are unsafe, ladies and gentlemen. तो बाइकआउट करते पाकिस्तान के खेलने का, लेकिन पैसा चाहिए। तो पाकिस्तान को ये पता था, इसलिए पाकिस्तान, हम सब लोगों ने मिलके पहले एक पूरा माहौल बनाया। उस माहौल में जय शाह के ऊपर छुरी चलाई और चल गई। हाइब्रिड सिर्फ हमारी तरफ, उन्हीं की एक ही तरफ चल रहा था, अब दोनों तरफ हो गया। ठीक है, ये इसमें जीत तो है, वरना ये चिक चिक पिक पिक रोज की चल रही थी जब भी इवेंट होता था। चलो ये 27 तक हुआ, मुझे लगता है कि आगे भी चलना चाहिए। गद्दाफी स्टेडियम, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची, यहीं पर आपको चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस होते हुए भी नजर आएंगे इंडिया वालों को निकाल कर। अब इस 12-13 अरब रुपए में से सबसे ज़्यादा जो पैसे हैं, 7-8 अरब तकरीबन, मोटा मोटा रफली, वो गद्दाफी स्टेडियम के ऊपर सिर्फ लगे हैं। मैं मेहमान नवाजी करना चाहता था, इंडियन महरूम रह गए, बैड लक, हॉस्पिटैलिटी रह गई। मैं मेहमान नवाजी करना चाहता था, इंडिया का बैड लक है। ने क्या किया है, उन्होंने जो कहा, या उनके प्लेयर्स जो बढ़के और चैलेंजेस करते रहे, उनको पता था कि हमारा बोर्ड जो है स्ट्रेट है। तो ये देखें जी, वसीम अकरम इनक्लोजर। अभी यहाँ पर जूता मेरा बिल्कुल गंदा हो चुका है, और ऐसी सूरत हाल में कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो कि मैं कर रही हूँ। बिकॉज आई कैन नॉट एवर हैंडल डर्टी फील्ड। कि मेरा प्रोड्यूसर इंतहाई गुस्से में है। यार इस टाइम पीसीबी पूरी तरह से घिरा हुआ है, क्योंकि लग नहीं रहा कि स्टेडियम तैयार हो पाएगा इनके टाइम से। अब तो पाकिस्तानी मीडिया भी बोलने लग गया कि पीसीबी चैंपियन ट्रॉफी के लिए स्टेडियम सही टाइम पे तैयार नहीं कर पाएगा। और आईसीसी पूरी तरह से इस बात पे गुस्सा है, क्योंकि आईसीसी के डेलीगेशन कुछ ही दिनों में पाकिस्तान आ रहे हैं और जायजा लेंगे पूरे पाकिस्तानी ग्राउंड के कि कहाँ तक तैयारी हुई है। जब उनको दिखेगी तैयारी, इनकी तो कुछ भी नहीं हुई, ग्राउंड तो अभी भी आधे से ज्यादा काम पड़ा हुआ है, तब देखना किस तरह से एक्शन लेगा आईसीसी। वहीं अब पाकिस्तानी मीडिया पीसीबी के ऊपर आग बबूला हो चुका है, बोलने लगे कि यार किस तरह का चेयरमैन है, इनको ग्राउंड छेड़ने की जरूरत ही क्या थी। चैंपियन ट्रॉफी होने के बाद ग्राउंड छेड़ सकते थे। जिस तरह की हालत है ग्राउंड की, 50% तैयार हुआ अभी तक ग्राउंड, अभी भी 50% का काम बचा हुआ है। जहाँ ये इंडिया के लिए रो रहे हैं, बोलने लग गए कि इंडिया तो अपना दुबई में खेल लेगा, सारी टीम फंस जाएगी यहाँ पर। पाकिस्तान में अलग अलग तरह की फैसिलिटी चाहिए होती है सभी प्लेयरों को। जब सारी टीमें यहाँ पर आएगी, जब उनको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, देखना किस तरह से हालत बुरी है। क्योंकि देख सकते हो इंटरनेट भी नहीं चल रहे पाकिस्तान में सही से। पूरी दुनिया से जितने भी मीडिया वाले आएंगे, जब वो अपने न्यूज कवर करेंगे, जब उनका इंटरनेट ही नहीं चलेगा, किस तरह से पोल खुलेगी पाकिस्तान की। अब तक का सबसे गंदा इवेंट होगा पाकिस्तान में जब ये चैंपियन ट्रॉफी शुरू होगी। कितनी दिक्कतें आएगी उस टाइम, ये सब देखते रह जाएंगे। पर अब सबकी नजरें पाकिस्तान के स्टेडियम में है, देखते कि कहां तक ये तैयार हो पाता है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। I'm showing you the pictures and see for yourself. This is the Gaddafi Stadium. The condition is so bad, so bad.
Ladies and gentlemen, there is no ground, there is no building, there are tents, there are scaffoldings, there aren't even walls anytime. And there are lives of so many people watching the stadiums which is at stake. This is not a stadium, ladies and gentlemen. It is a symbol of Pakistan. It is a complete ruin, a ruin of a country trying to host a cricket match in a ruin of a stadium. How sad things are for Pakistan. In fact, the Pakistan Cricket Board chairman Mohsin Naqvi has accepted that our cricket stadiums don't have seats. The head of the Pakistan Cricket Board says our cricket stadiums don't have washrooms. And he says there is a world of difference between our stadiums and that of the rest of the world. We do not have international stadiums. कोई भी स्टेडियम्स इंटरनेशनली क्वालिफाई नहीं किए जा सकते हैं, ना सीट्स है, ना बाथरूम्स और व्यू ऐसा कि आप 500 मीटर दूर तक ही देख रहे हैं. Ladies and gentlemen, this is how the Pakistanis look at their own stadiums. In fact, Wasim Akram recently, when a fan questioned Wasim Akram, why is the PCB not investing in the infrastructure of stadiums? He said, सच्चाई तो ये है कि we cannot even maintain 3 stadiums. It's such a poor country, such a terrible country. Not a country at all. It's an apology of a country that he says, बाकी कहाँ नया बना लेंगे? गद्दाफी की छत देखी है. We cannot even control the roofs of the stadiums, ladies and gentlemen. ने क्या किया है? उन्होंने जो कहा या उनके प्लेयर्स जो बढ़के और चैलेंजेस करते रहे, उनको पता था कि हमारा बोर्ड जो है स्ट्रेट है, वो जो कहता है वो करके दिखाएगा. उन्होंने पहले ही 2-2 साल पहले बोल दिया था कि आईसीसी का टूर्नामेंट भी होगा तो भारत पाकिस्तान नहीं आएगा, और आज वो बात सच हो गई. 31 दिसंबर को आने में तकरीबन आप मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो हफ्ता एक रह गया है, और गद्दाफी स्टेडियम का जो रेनोवेशन का काम है वो भी 90% कंप्लीट हो गया है. मतलब आप यूँ समझे कि वो जो मोटा मोटा रेनोवेशन का काम था ना रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन, वो ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड है. छोटा मोटा टुक टकैया वो अब इस सारे टाइम फ्रेम में होगा. एक चीज़ आपको मज़ेदार बताता हूँ कि डेट जो आईसीसी की तरफ से है वो तो 15 जनवरी है, लेकिन पीसीबी ने अपने लिए जो डेडलाइन वो 31 दिसंबर की रखी थी, जस्ट टू मेक श्योर कि अगर कोई छोटा मोटा टुक परचून टाइप है टिक टकैया, मसलन ये कील यहाँ पर ठीक नहीं है, सीधा नहीं करके लगाया हुआ, वो चलो जी वो कील निकाल के सीधा करके लगा दिया. यहाँ पेंट का ब्रश एक दफ़ा लगा हुआ है, डबल कोट करे, वहाँ 2 मरतबा पेंट का ब्रश लगा दिया. इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, उसके लिए पीसीबी ने थोड़ा अपने लिए टाइम रखा था. गद्दाफी स्टेडियम के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है ना टाइम भी लगा है रेनोवेशन में, पैसा भी लगा है. पीसीबी ने टोटल तकरीबन 12-13 अरब जो रुपए हैं ना वो 3 क्रिकेट स्टेडियम्स की रेनोवेशन में लगाए हैं. गद्दाफी स्टेडियम, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम कराची, यहीं पर आपको चैम्पियंस ट्रॉफी के मैचेस होते हुए भी नजर आएंगे इंडिया वालों को निकाल कर. अब इस 12-13 अरब रुपए में से सबसे ज़्यादा जो पैसे हैं 7-8 अरब तकरीबन मोटा मोटा रफली वो गद्दाफी स्टेडियम के ऊपर सिर्फ लगे हैं. आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि गद्दाफी स्टेडियम की रेनोवेशन किस लेवल पर जाकर की गई है. मैंने काफ़ी उसके ऊपर मल्टीपल वीडियोस में आपको बताया है कि भाई वहाँ पर क्या चल रहा है. जो सिटिंग एरिया है उसको कैसे चेंज किया है, उसमें तो व्यू की डिग्री तक वहाँ पर चेंज किया है. 21 डिग्री से व्यू को ले गए हैं सीधा 29 डिग्री के ऊपर, ताकि जो आगे बैठा हुआ है उसको भी फ़ैन उसको भी सही जिसे कहते हैं नज़ारे हों, और पीछे बैठे हुए के भी. फिर एलईडी बल्ब्स जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हैं वो फ्लड लाइट्स में लगाने. फिर आपका जो वीआईपी एरिया है जहाँ पर आपके प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम्स हैं, बल्कि बेसमेंट में पहले उनकी गाड़ियाँ, फिर उसके बाद मेडिकल स्टाफ और ग्राउंड स्टाफ के बैठने की जगह, फिर प्लेयर्स के ड्रेसिंग रूम्स, फिर ऊपर का पोर्शन जहाँ पर वो एक प्रॉपर पूरा हॉल है, ठीक है, काफ़ी बड़ा सारा बनाया गया है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो बड़े बड़े लोग हैं वो आकर बैठ कर मैच को एंजॉय करेंगे. ये एक इमारत है. इसी इमारत के बिल्कुल अपोजिट बाहर वाली साइड के ऊपर मेन रोड की तरफ वहाँ पर पीसीबी की जो मैनेजमेंट है उसके लिए एक पूरी बिल्डिंग तैयार की गई है 5 मंजिला. ये 5 मंजिला जो अभी इमारत है ये, और इसी के बिल्कुल अपोजिट 5 मंजिला दूसरी इमारत, ये 2 बिल्डिंग्स बनाई गई हैं. एक में मैंने आपको बताया कि ग्राउंड स्टाफ और वो वीआईपी एरिया, ड्रेसिंग रूम्स, वो सारा कुछ है, मीडिया बॉक्स ये वो. फिर वो जो पीसीबी की इमारत है वो बिल्कुल इसके अपोजिट बनाई गई है जहाँ पर उनका दफ्तर शफ्तर एंड ऑल दैट वो कागजी कार्रवाइयाँ अपनी करेंगे. अच्छा, इसके अलावा फिर वो
जो ओवरऑल जिसे कहते हैं मेन जो ग्राउंड का सारा एरिया है उसको देखा गया है। फिर वो एक प्रॉपर फेंस लगाई गई है, एक ट्रेंच खोदी गई है। पीसीबी ने ना सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है अगर जिसे कहते हैं वर्कआउट किया है ना वो कदाफी स्टेडियम कराची के ऊपर है। और वो में ये खंदक खोद रहे हैं इतनी सी बस, ये क्या बात हुई? हमारी पाकिस्तान अवाम यहाँ से भाग भाग कर आ जाएगी और मेरा पाँव गया कीचड़ में और यहाँ से जॉस बटलर आएगा, बिल्कुल यहाँ से। अच्छा जी, तो ये देखें जी वसीम अकरम इनक्लोजर। अभी यहाँ पर जूता मेरा बिल्कुल गंदा हो चुका है और ऐसी सूरत हाल में कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि मुझे ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, जो कि मैं कर रही हूँ, बिकॉज आई कैन नॉट एवर हैंडल डर्टी फीट। ये मेरा प्रोड्यूसर इंतहाई गुस्से में है